हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में मैं आपको क्लास 10th के इंग्लिश ग्रामर सेक्शन से ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूं जो कि आपके एग्ज़ाम में इतना ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं, जो कि आपके 10 नंबर पक्के हो जाने अगर आप इन क्वेश्चंस को पढ़ लेते हो। अब की बार 95 प्लस पार की सीरीज चला रहा हूं, जिसमें आपके सभी 10th क्लास के सभी सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको पढ़ लेना बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी है। इन क्वेश्चन को पढ़ लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आज के वीडियो में मैं क्लास 10th का इंग्लिश ग्रामर सेक्शन का मैं आपको एग्जाम्पल के साथ साथ टॉपिक और पूरा कॉन्सेप्ट भी क्लियर करूंगा। अगर मान लीजिए किसी भी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का जो भी इन ऑप्शन में से आंसर आता है, तो इसका आंसर कोई भी आंसर क्यों आ गया उसका रीज़न भी बताऊंगा, ताकि अगर आपसे एग्जाम में इससे रिलेटेड इस चीज़ से रिलेटेड कोई अदर एग्जाम्पल भी पूछ ले तो आपसे 100% गारंटी के साथ बन जाना चाहिए। ये वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये वीडियो आप देख लेते हो तो 10 नंबर आपके एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में पक्के हो जाने हैं। बहुत ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। और ये चैनल पे भी नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी प्रकार की वीडियोज़ पाने के लिए। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा माई मदर, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, आई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माई मदर डिड नॉट मेक डैश डैश टी, ठीक है। ऑप्शन है हमारे पास सम, एनी, मच, मतलब मेरी मम्मी ने चाय नहीं बनाया। यहाँ डिड आप देख रहे हो, डिड नॉट पास्ट का इंडेफिनिट सेंटेंस है। अब देखो यहाँ क्या बोला, कितनी चाय नहीं बनाया, सम कुछ, एनी मतलब कई, मच मतलब ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ आप क्या यूज करेंगे, ठीक है। देखिए, अगर आप मीनिंग के बेस पे जाएंगे, मीनिंग मतलब कहने का मतलब कि आप सोचें कि हम चाय बनाने की इसमें से सेंस ले लें कि चाय कितनी बनाएंगे, ज़्यादा बनाएंगे, थोड़ी बनाएंगे, कुछ बनाएंगे, नहीं बनाएंगे, इसके सेंस में जाएंगे तो आपका पूरा ग्रामर सेक्शन गलत हो जाएगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसमें समझना यह है कि आखिरकार यहाँ सेंटेंस क्या है और हमें यूज क्या करना। तो मैं आपको बहुत ही आसान और रामबाण तरीका बताता हूँ सम, एनी, मच का यूज करने में, ठीक है। रामबाण तरीका बताने वाला हूँ आज के वीडियो इस क्वेश्चन में। देखिए, अगर आपके सेंटेंस आपका निगेटिव है, क्या है, निगेटिव है, तो आप अपनी आंखें मूंद के, आंखें बंद करके आप क्या लगाओगे, एनी का यूज करोगे। क्या लगाओगे, एनी का यूज करोगे। माई मदर डिड नॉट मेक एनी टी, चाहे यहाँ सिंगुलर हो, चाहे यहाँ प्लूरल हो, चाहे काउंटेबल हो, चाहे अनकाउंटेबल हो, आपको एक चीज याद रखनी है हमेशा, चाहे आप 10th में रहो, 11th में रहो, 12th में रहो, ये क्वेश्चन आपके लिए हमेशा आपके आएगा इससे रिलेटेड। तो जब आपका ये डिटर्मिनर का क्वेश्चन पूछे कि यहाँ सम, एनी, मेनी क्या लगाना है, तो अगर निगेटिव सेंटेंस हो तो आपको आंख मूंद के एनी का यूज कर देना है। क्लियर हो रहा है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो भी डाउट है कमेंट कर देना, तो मैं आपको कमेंट में भी आपका डाउट जो है तो सॉल्व कर दूंगा। क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन देखो, ऑल डैश डैश ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड दैट विच, क्या लगाएंगे। तो देखो, सबसे पहली बात आपको सेंटेंस को समझना है कि देखिए, हमेशा याद रखना आपको, सेंटेंस को सॉल्व करने से पहले, कोई भी सेंटेंस सॉल्व करोगे उससे पहले ये चीज़ देख लो कि सेंटेंस किस फॉर्म में लिखा है। ये इंडेफिनिट में है, इंटरोगेटिव में है, अफर्मेटिव में, किस में है। तो सेंटेंस फुल स्टॉप लगा है, मतलब ये अफर्मेटिव में है, सॉरी निगेटिव में है, ठीक है। अफर्मेटिव, निगेटिव, ऐसा। तो यहाँ ये जो दिए हुए कंजंक्शन, ये विच जो है, ये हमारा कौन सा है, क्वेश्चन मार्क वाला है। कौन सा है, क्वेश्चन मार्क वाला। तो हमारा सेंटेंस तो निगेटिव है, तो हम क्वेश्चन मार्क तो बना नहीं रहे क्योंकि यहाँ पहले से दिया हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क अगर बना होता तो विच लगाते, तो आंसर हमारा ये गलत, ये हो जाएगा आंसर सही। मतलब हम लगाएंगे ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। क्लियर हो रहा है। एक और एग्जांपल आपसे पूछ लेगा इसी का, ऑल दैट ग्लिटर्स लिख देगा और यहाँ फिर आपसे ये चीज़ हटा देगा, इज की जगह आपका ब्लैंक प्लेस कर देगा फिलअप्स कर के लिए, और ऑप्शन देगा आपको इज एम आर। तो आपको आंसर यहीं से पता चल जाना चाहिए। दो क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए कि हम यहाँ इज लगाएंगे। ग्लिटर्स भले प्लूरल लग रहा है लेकिन है सिंगुलर। क्लियर हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जो भी डाउट है फटाफट कमेंट कर देना, तो मैं आपको उसका डाउट क्लियर कर दूंगा। आगे के जो भी आपके इंग्लिश से रिलेटेड क्वेरी है और जितने भी क्वेश्चंस आपसे पूछता है एग्जाम में, सब चीजें क्लियर करूंगा। अब की बार 90 प्लस पार, ठीक है, अब की बार 95 प्लस पार का की सीरीज चला रहा हूं, तो पक्का 100% वाली तैयारी आपकी करवाने वाला हूं। देखिए थर्ड क्वेश्चन है, 10 माइल्स डैश डैश अ लॉन्ग डिस्टेंस
इज एम आर क्या लगाएंगे 10 माइल्स डैश डैश अलॉन्ग डिस्टेंस। अब देखो यहाँ हमारे पास एस लगा हुआ है, तो आप में से बहुत से स्टूडेंट क्या करके गलती करके आ जाते हैं, आर लगा के आ जाते हैं। क्या लगा के आ जाते हैं, आर, लेकिन ये गलत है, ठीक है। एम तो वैसे भी नहीं होगा क्योंकि एम आई के साथ लगता है। 10 माइल्स इज ए लॉन्ग डिस्टेंस, इज का आंसर इज का यूज होगा, क्योंकि यहाँ आप देखें तो यहाँ ए का यूज किया गया है, ठीक है। यहाँ ए का यूज किया गया मतलब ये सिंगुलर है, क्या है, सिंगुलर है। और सिंगुलर में इज हम सिंगुलर में लगाते हैं, आर हम प्लूरल में लगाते हैं। क्लियर हो रहा है। तो यहाँ हम क्या लगाएंगे 10 माइल्स आर नहीं 10 माइल्स इज ए लॉन्ग डिस्टेंस। क्लियर हो रहा है। चलिए जो भी डाउट है फटाफट कमेंट कर देना। अगला क्वेश्चन देख लो फटाफट। आई एम वेक्स्ड डैश डैश योर बिहेवियर, मतलब मैं परेशान हूं। वेक्स्ड मतलब होता परेशान, टेरिबल, खतरनाक, परेशान, ठीक है। तो आई एम वेक्स डैश डैश योर बिहेवियर, यहाँ ऑप्शन हमारे पास विद, एट, बाई। एट का यूज होगा नहीं यहाँ की कोई भी चांस नहीं है। दो ऑप्शन आते हैं विद और बाई, तो हम क्या लगाएंगे। अब आप में से टी एच है विद, आप में से बहुत से स्टूडेंट विद करके आते हैं क्योंकि विद क्या होता है एक सूटेबल बैठ जाता है, इसमें समझ में आता है आई एम वेक्स्ड विद योर बिहेवियर, ठीक है। लेकिन आंसर ये गलत हो जाएगा, हमारा आंसर होगा बाई। क्यों, हम मैं बता देता हूँ रीजन। यहाँ हमारा योर बिहेवियर किसकी बात की गई है, फीलिंग की बात की गई है। किसकी बात की गई बच्चे, फीलिंग की बात की गई। अगर यहीं की जगह अगर आपका कोई नॉन लिविंग, समझना अच्छे से, नॉन लिविंग थिंग आ जाती, क्या आ जाती, नॉन लिविंग थिंग आ जाती, नाउन आ जाता, तब हम यहाँ क्या लगाते हैं, विद का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ हमारी फीलिंग है, लिविंग चीज फीलिंग है, तो हम क्या लगाएंगे, बाई। मान लो यहाँ आई एम वेक्स्ड डैश डैश पेन होता, तब हम यहाँ विद का यूज करते हैं। क्लियर हो रहा है। इसलिए हम यहाँ किसका यूज करेंगे, बाई का यूज, क्योंकि ये लिविंग है। नॉन लिविंग में हम विद का यूज करते हैं। अगर आपसे प्रपोजिशन के क्वेश्चन पूछता है और नॉन लिविंग यहाँ देता है तो आपको याद रहना चाहिए कि हम यहाँ विद लगाएंगे। अगला क्वेश्चन देखें, ऑप्शन हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक है। डैश डैश बॉय हैड टू पे अ फाइन, क्या लगाएंगे, ईच, ऑल, एनी। देखिए ऑल का यूज तो होगा नहीं किसी भी हालत में, ठीक है, तीनों डिटर्मिनर्स हैं, ऑल का यूज नहीं होगा। ईच, एनी में आपके पास डाउट है, ऑप्शन सही होगा, मैं बताता हूँ कि ईच का ऑप्शन होगा। ईच जो होता है, ईच मतलब एक एक बच्चा, ईच का मतलब होता है प्रत्येक। प्रत्येक कैसे बना, अच्छे समझना, प्रत्येक बना है प्रति और एक, एक एक बच्चा फीस जमा करेगा, फीस पे फाइन देगा। तो ईच बॉय हैड टू पे अ फाइन, यहाँ ए लगा है, ठीक है। इससे ये समझ जाना कि ईच का यूज हम करेंगे, एनी का यूज तो होगा नहीं, ठीक है। एनी निगेटिव में, मोस्टली निगेटिव में यूज होता है, तो हम यहाँ लगाएंगे ईच बॉय हैड टू पे अ फाइन। क्लियर हो रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास, वी हैव नॉट हैड हॉलीडे डैश डैश मैनी ईयर्स, ठीक है। वी हैव नॉट हैड हॉलीडे डैश डैश मैनी ईयर्स, ठीक है। एक सेकेंड इसे मैं थोड़ी सी फोल्ड कर लूँ। हाँ, अब यहाँ क्या हमारे पास ऑप्शन है, सिंस और फॉर का यूज करना है। तो वी हैव नॉट हैड हॉलीडे सिंस मैनी ईयर्स, तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, सिंस का यूज करेंगे बेटा। सिंस आंख मूंद के सिंस लगाएंगे, क्या लगाएंगे, सॉरी सिंस मैनी ईयर्स कर दिया। यहाँ फॉर का यूज करेंगे, क्या करेंगे, फॉर का यूज, क्योंकि हमें क्लियर नहीं है कि कितने साल, ठीक है। सिंस हम निश्चित समय के लिए, किसके लिए, निश्चित टाइम, निश्चित समय के लिए हम किसका यूज करते हैं, सिंस का। और अनिश्चित के लिए फॉर का। अब देखो हम कैसे पता चलेंगे निश्चित अनिश्चित, मैनी ईयर्स कई साल। अब हमें नहीं पता फिक्स्ड कि इसी साल से, कई वर्ष से, कई सालों से। वी हैव नॉट हैड हॉलीडे, हमने कई वर्षों से हमने छुट्टी नहीं ली, तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, फॉर का यूज करेंगे, ठीक है। मुझे डाउट हो गया था, ठीक है, ये क्लियर है। निश्चित टाइम के लिए सिंस और अनिश्चित के लिए सिंस। चलिए अगला क्वेश्चन फटाफट देख लेते हैं, टाइम बहुत लंबी वीडियो हो जाती है। लेकिन एक चीज़ है, लंबी वीडियो होती है लेकिन डाउट भी मैं आपका 100% क्लियर करता हूँ। आई एम बाइंग मैंगो, चेंज द वॉइस, वॉइस को चेंज करना है। तो वॉइस का फंडा क्या होता है, जब आप पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो रूल क्या होता है, देखिए जब क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है तो हम उल्टा कर देते हैं, ऑब्जेक्ट पहले फिर वर्ब फिर सब्जेक्ट, ठीक है। वर्ब दो प्रकार की हो सकती है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, ठीक है। अब देखिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पहले सबसे पहले पहचानो सब्जेक्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है, और वर्ब क्या है। इसके बाद हम देखते हैं सब्जेक्ट हमारे पास आई है और हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास एम, ये वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को हम पहले ला लेंगे
ऑब्जेक्ट को हम पहले लाते हैं तो बनेगा मैंगोज। मैंगोज। अब देखो ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म लिया हुआ है, मैं वॉइस का पूरा कॉन्सेप्ट डाल दूंगा। टॉपिक अगर आप चाहो तो, अगर आपसे वॉइस नहीं आता तो कमेंट करना, तो मैं पूरा कॉन्सेप्ट डाल दूंगा, ठीक है। मैंगोज, आप देखो जब वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि कंटिन्यूअस होता है तो कंटिन्यूअस में ही बनता है, तो मैंगोज प्लूरल है तो हम प्लूरल लगाएंगे आर, मैंगोज आर, और जब कंटिन्यूअस होता है तो साथ में बीइंग लगाते हैं, मैंगोज आर बीइंग। इसके बाद वर्ब, वर्ब क्या हमारे पास बाई, बाई की थर्ड फॉर्म, हम हमेशा पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, मैंगोज आर बीइंग बॉट बाय मी। क्लियर हो रहा है, मैंगोज आर बीइंग बॉट बाय मी। इसका कॉन्सेप्ट भी डाल दूंगा मैं आपको, अगर आप कहोगे तो कमेंट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ही हैज़ हार्डली डैश डैश मनी। तो यहाँ हम सम का यूज नहीं करेंगे, एनी का यूज करेंगे, क्योंकि हार्डली, रेयरली और ऐसे बहुत सारे 2-4 वर्ड्स हैं जिनका हम ना के बराबर, इनका मतलब क्या होता है ना के बराबर, ना के बराबर मतलब नॉट सेंस निकलता है, तब हम इसका एनी का यूज करेंगे यहाँ। क्लियर हो रहा है, ही हैज़ हार्डली एनी मनी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए फटाफट, हाँ, ही इज गुड डैश डैश मैथमेटिक्स इन ऑफ एट। ठीक है, यहाँ क्या लगाएंगे हम, यहाँ हम लगाएंगे आंख मूंद के एट। किसी भी लैंग्वेज में अगर अच्छे बुरे, चाहे गुड हो चाहे बैड हो, अगर लैंग्वेज में ऐसी बात आती है कि सब्जेक्ट में किसी अच्छे होने बुरे होने की बात आती है, हम ऐट लगाते हैं। बहुत से बच्चे इन करके आ जाते हैं, जो कि गलत है, ना तो इन होगा ना तो ऑफ होगा। क्या होगा, ही इज़ गुड एट मैथमेटिक्स। अभी 12th में भी कल का ग्रामर में सेक्शन में पढ़ा था, जिसमें पढ़ा था ही इज़ गुड एट इंग्लिश। ठीक है, तो लैंग्वेज में सब्जेक्ट में जब बात आए तो हम अपन हमेशा ऐट लगाते हैं। अगला लास्ट क्वेश्चन हमारा देखिएगा, सी डज हर होमवर्क, इसको निगेटिव में बनाना है। तो यहाँ आप देखेंगे जो सेंटेंस अफर्मेटिव में लिखा, इसका मतलब ये हमारी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये मेन वर्ब है। मेन वर्ब है और सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, इसलिए ईएस लग गया है इसमें। तो हम क्या बनाएंगे, सी डज नॉट डू। अब ये डज देखिए, डज अलग से हेल्पिंग वर्ब आई और जिस इसमें ईएस लगा था तो ईएस हट गया, तो ये यहाँ आ गया डू। ठीक है, टेंस का टॉपिक अगर नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट कर देना, तो बता दूंगा। सी डज नॉट डू हर होमवर्क। क्लियर हुआ, सी डज नॉट डू हर होमवर्क। तो ये ग्रामर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आपके मेन एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में 100% आपसे पूछे जाएंगे। आपके 10 नंबर पक्के हो जाने अगर इन क्वेश्चंस को आप पढ़ लेते हो। ये पार्ट 1 है, इसके पार्ट 2 की सीरीज में अब की बार 95 प्लस पार की सीरीज में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए प्रोवाइड करूंगा। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहना, एंड तक पूरी तैयारी करता रहूंगा, ठीक, करवाता रहूंगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, जय भारत।